स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट में सेकंड प्रकरण निर्देशांक घूमती प्रकीर्ण प्रसंग्रह 5 का 18वां प्रश्न। बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक ऋण 4 ऋण 2, बिंदु बी जिसका निर्देशांक ऋण 3 ऋण 7, सी जिसका निर्देशांक 3 ऋण 2 और डी जिसका निर्देशांक 2 3 को क्रम से जोड़ने पर बनने वाले चतुर्भुज ABCD का प्रकार लिखो। चतुर्भुज ABCD कह रहा है तो तुरंत एक चतुर्भुज बना दिया और नाम लिखने के लिए कहा है क्रम से ABCD और निर्देशांक को वहाँ से देख के लिख दिया। अब करे ABCD का प्रकार लिखो। प्रकार तो वही जब भुजा की माप मालूम रहेगी तब ना। भुजा AB की माप कितनी है? AB की माप मतलब AB की लंबाई, AB की लंबाई मतलब दूरी AB। तो इसका मतलब दूरी AB निकालना है, दूरी BC निकालना है, दूरी CD निकालना है और दूरी AD निकालना है। बारी बारी से चारों दूरियां निकालेंगे। तो सबसे पहले दूरी AB, या देखिए दूरी AB ए का यहाँ प्रश्न में दिया है, बी का भी निर्देशांक दिया है। तो पहले को x1 y1 माना, दूसरे को x2 y2 और दूरी का सूत्र लगा दिया। अब मान रख देंगे ढूंढ करके। x2 देख रहे हैं आप ब्लैक से, x2 का मान ऋण 3, ऋण x1 का मान ऋण में है इसलिए छोटे कोष्टक में लिखेंगे, फिर बड़े कोष्टक में बंद करके तब ये स्क्वायर लगाएंगे। फिर y2 का मान ऋण 7, ऋण y1 का मान ऋण में है इसलिए छोटे कोष्टक में लिख करके तब बड़ा कोष्टक बंद करके तब स्क्वायर लगाएंगे। और छोटे पे लगा देंगे तब तो उसी का खाली स्क्वायर हुआ, जबकि ये दोनों का स्क्वायर है। लेफ्ट वाला चिन्ह बदलता नहीं, डबल ऋण है धन। लेफ्ट वाला चिन्ह बदलता नहीं, डबल ऋण है धन। अब वही ऋण 3 मतलब 3 रुपये का सामान खरीदे हैं, धन 4 मतलब आपकी जेब में 4 रुपये था, अभी आपकी जेब में 1 रुपये बचा है, आपका है इसलिए धन 1। ऐसे इधर भी 7 रुपये का सामान खरीदे हैं लेकिन धन 2 मतलब धन वाला जेब में है आपके पास, तो 2 रुपये तो दिए, अभी उधारी बची है 5 रुपये, उधारी है इसलिए ऋण। 1 का वर्ग 1, ऋण का वर्ग धन होता है। अब 5 का 5 में गुणा किया 25, 25 1 26, 26 किसी का वर्ग नहीं है इसलिए करड़ी में रहेगा। AB का मान क्या आया? करड़ी में 26, ये कथन नंबर 1 हुआ। अभी हम लोग AB की वैल्यू निकाले और वो आया करड़ी में 26। अब ऐसे ही दूरी BC निकालेंगे, ठीक है ऐसे ही पहले जैसे ही। तो वह BC को इधर बना लिया और ये B और C का निर्देशांक प्रश्न में दिया है। एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 और दूरी BC का सूत्र लिखा। एकदम दिया है x2 ब्लैक में है तो यह मान 3 है, ऋण x1 ऋण 3 है। ऋण जब ये दोनों मान x1 y1 ऋण में आए तो बड़े कोष्टक में लगाना है, याद रखेंगे। तो डबल ऋण है धन, लेफ्ट वाला चिन्ह बदलता नहीं, ये डबल ऋण है धन। 3 3 6, 7 रुपये था, 2 रुपये खर्च किए 5, 6 का वर्ग 36, 5 का 25, 36 और 25 जोड़ा तो 61। ये किसी का वर्ग नहीं है इसलिए ऐसे ही रहेगा। BC का मान आया करड़ी में 61, एक कथन नंबर 2। ये BC का मान आया करड़ी में 61। अब हम लोग ऐसे CD और AD निकालेंगे। तो देखिए दूरी CD के लिए C का मान प्रश्न में दिया है, D का भी x1 y1 माना और x2 y2, दूरी का सूत्र लगाया, ये मान रखा। 2 ऋण 3, 2 मतलब धन 2 है, जेब में था, ऋण 3 3 रुपये एक सामान खरीदे, अभी उधारी 1 बची है, उधारी है इसलिए ऋण। ये डबल ऋण है धन, 3 2 5, 5 का वर्ग 25, 25 1 26, CD बराबर करड़ी में 26। तो CD का मान करड़ी में 26 आया, एक करड़ी में 26 CD। अब एक और बचा है दूरी AD के लिए, या AD बना लिया, x1 y1 x2 y2 माना, सूत्र लिखा,
डबल ऋण है धन, डबल ऋण है धन, 6 का 36, 5 का 25, जोड़ा 61, किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ए डी बराबर करड़ी में 61 आया। तो ये आया जो है ए डी करड़ी में 61। देख रहे हैं कि सम्मुख भुजाएं समान माप की हैं, जो ये माप सोए, जो ये सोए। तो सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांगसम है, तो सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांगसम है तो समांतर चतुर्भुज हो गया। लेकिन आयत का भी होता है सर्वांगसम, तो ये आयत भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट कौन है, इसके लिए विकर्ण देखते हैं, विकर्ण निकालते हैं। तो ये विकर्ण एसी, विकर्ण एसी मतलब दूरी एसी निकालेंगे, या ए का निर्देशांक दिया है सी का, ऐसे ही विकर्ण बीडी भी निकालेंगे। विकर्ण बीडी मतलब दूरी बीडी। तो बारी बारी से दोनों निकाल लेंगे। तो विकर्ण एसी के लिए या ए सी लिखा, x1 y1 x2 y2, दूरी का सूत्र लगाया, मान रखा, डबल ऋण धन हुआ, लेफ्ट वाला चिन्ह बदलता नहीं, ये डबल ऋण है तो धन हो गया। तो अब 3 धन 4 तो 7 का स्क्वायर, ऋण 2 धन 2, 2 रुपये एक सामान खरीदे, जेब में 2 रुपये था, 0 बचा, तो 0 का वर्ग 0 ही, 7 का 49, 49 मतलब 7 गुणे 7 यानी 49 का वर्गमूल 7, कड़ी में 2 बार रहता है तो एक बार लिखते हैं, एसी बराबर 7। ये कथन नंबर 5 हुआ। दूरी बीडी के लिए वो बीडी का आकृति बना लिया, निर्देशांक प्रश्न में दिया है x1 y1 x2 y2, दूरी का सूत्र लिखा और ये मान रखा, डबल ऋण है तो धन, 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 25 और 100 जोड़ा 125, इसका खंड होता है 5 पचे 25 पंजे 125, या 2 बार है तो बाहर हो गया करणी से, यानी 25 का वर्गमूल 5, 5 अकेले है तो करणी में रहेगा। बीडी का मान आया 5 करणी में 5, यानी कथन नंबर 6। तो आप देख रहे हैं कि ए सी, हम इधर से फिर से आते, ए सी का मान जो है 7 निकाले और बी डी का मान क्या निकाले 5 करड़ी में 5। तो विकर्ण तो सर्वांगसम है नहीं, दोनों विकर्ण समान नहीं है। अगर समान होते तो आयत हो जाता, क्योंकि आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, समान माप के होते हैं। तब ये आयत नहीं है, जब आयत नहीं है तब ये समांतर चतुर्भुज हुआ। तो देखिए ए बी बराबर सी डी कथन 1 और 3 में दिया है, माप समान है, क्या है ना, ए बी और सी डी। ये कथन 1 था, ये कथन 3, क्यों बराबर लिखा, दोनों का मान सेम है। बी सी बराबर ए डी क्यों सेम लिखा, 2 और 4 में दिया है, मान करड़ी में 61 है। और ए सी बराबर नहीं है बी डी के, आपने देखा एक का मान 7, एक का करड़ी में 5। तो चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांगसम है तथा विकर्ण परस्पर सर्वांगसम नहीं है, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है।